Yes, students, today we will do sphere. हमने अभी तक कर लिया cuboid, cube, cylinder and cone, and the last figure is sphere, जिसके हम surface area की बात करेंगे. अब sphere क्या है? Sphere आप imagine करो, imagine क्या आप सबने देखा है? It's like you can say a ball is a spherical shape. अगर आप एक सर्कल की बात करोगे, circle is not sphere. Circle is a 2D shape on the paper. Sphere is a 3D shape जो हर जगह से राउंड. सर्कल में जस्ट एक हम जो पेपर पे एक सर्कल है उसके एरिया की बात करते हैं हम, ठीक है. स्फेयर में वो हर जगह से सर्कुलर है, आपके फ्रंट बैक पूरा सर्कुलर है. सो एक स्फेयर में हम कहते हैं लाइक देयर आर टू पार्ट्स इन अ स्फेयर, जिसको हम हेमिस्फेयर बोलते हैं, टू हाफ्स, और सभी सर्कुलर हैं. और सभी सर्कुलर क्यों होते हैं? बिकॉज देयर आर सर्कल्स, दो सर्कल अपर हेमिस्फेयर में, दो सर्कल बिलो हेमिस्फेयर में. सो ये चार सर्कल मिला के बनते हैं अस्फेयर. अस्फेयर, दैट्स वाई एक स्फेयर का एरिया होता है टोटल सरफेस एरिया, दैट इज 4πr². एक सर्कल का एरिया πr², 4 सर्कल्स का एरिया 4πr². तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इज. अब इसमें कुछ ऐसा तो है नहीं कि कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, क्योंकि जो होगा पूरे के साथ ही होगा. ऊपर से कोई खुला नहीं, बंद होने का ऐसा कुछ सीन होता नहीं इसमें, ओपन या क्लोज्ड, ये टोटली कंसिडर होता है. सो देयर इज नो कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया इन केस ऑफ स्फेयर. इसका एक ही सरफेस एरिया होता है, उस वो टोटल सरफेस एरिया ही कंसिडर होता है, बिकॉज वो पूरे का ही होता है. या तो पूरा ही कवर होगा, पूरा पेंट होगा, पूरा कलर होगा, जो होगा पूरे के साथ ही होगा. दैट्स वाई देयर इज ओनली सरफेस एरिया. ओके, ये सरफेस एरिया हो गया 4πr². अब हम बात करते हैं हेमिस्फेयर की. ये फिगर, अब एक स्फेयर को देखो, ये एक तरह की एक बॉल है. इट इज इक्वली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. आपको फिगर दिख रहा है. सो ईच वन इज अ हेमिस्फेयर. अब हेमिस्फेयर अगर हम लेते हैं कोई भी एक, सपोज करो हम इस हेमिस्फेयर की बात, जिसको मैंने बॉक्स में डाला, एक हेमिस्फेयर की बात कर रहे हैं. अब इस हेमिस्फेयर के दो पार्ट्स हैं. वन इज द कर्व पार्ट, जो आगे पीछे ऐसे पूरा कर्व्ड है. लेट मी शेड, ये मैं रेड शेड कर, कर्व्ड पार्ट. ओके, और एक पार्ट है
दिस वन, जो ब्राउन शेड। अब हेमिस्फेयर जो है it can be opened or closed according to the requirement. Like you can say, you talk about a bowl, जो हमारी कटोरी होती है, it is a hemispherical shape, सारी साइड्स उसकी कर्व्ड होती हैं और ऊपर से वो ओपन होता है। सो अगर हमने एक बाउल को कलर पेंट करना है तो ऑब्वियसली हम कर्व्ड पार्ट को करेंगे। ऊपर से तो हम, ऊपर तो कुछ है ही नहीं उसके ऊपर, ये जो है, ये जो ब्राउन पार्ट है इसमें ओपन होता है, तो हमें उसका ओनली कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। एंड क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ईच हेमिस्फेयर इज मेड अप ऑफ 2 सर्कल, सो हेमिस्फेयर के कर्व पार्ट की बात कर रहे हैं जो 2 सर्कल का बना हुआ है। सो हेमिस्फेयर के 2 सर्कल्स का एरिया क्या होगा, 2πr²। सो कर्व पार्ट का एरिया होगा 2πr²। सो अगर हमें एक बाउल को पेंट करना है, सो स्टूडेंट्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, लाइक दिस इज अ बाउल, मैं घर पे ही हूँ सो इट्स अवेलेबल। अगर हमें इसको पेंट करना है तो हम ये सारे कर्व पार्ट पे पेंट कर रहे हैं, यू कैन सी, ठीक है। जो ऊपर का पार्ट है हमें इसको बाहर से पेंट करने को बोला है, ध्यान देना, बाहर से पेंट करने को बोला। तो उस केस में ये जो है सामने जो है ये ओपन है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, इट्स खाली है ना, ये कवर्ड नहीं है, ओपन है। सो पेंट क्या होगा, जस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया इज मेड अप ऑफ 2 सर्कल, सपोज करो एक सर्कल ये और एक सर्कल इस साइड पे, सो दैट्स व्हाई इट्स एरिया इज जस्ट 2πr²। अगर हमें बोला जाता है कि इसको एक पेपर शीट से कवर करो, तो एक तो कर्व्ड पार्ट पे और कितना पेपर लगेगा ये बताओ। तो एक तो कर्व्ड पार्ट पे पेपर लगेगा, दैट इज 2πr², और एक पेपर लगेगा इसके इधर, जो ये वाला पोर्शन, ये सर्कल पे यहाँ पेपर लग जाएगा ऐसे, यहाँ से पेपर लग जाएगा और यहाँ पेपर लग जाएगा। सो एक तो यहाँ पेपर लगा जो मेरा हैंड है लाइक पेपर, और एक यहाँ कर्व्ड पार्ट पे पेपर लगेगा। सो ये क्या है, सर्कल को कवर कर रहे थे हम। सो यहाँ पे एक सर्कल है ये, सो एक सर्कल ये ऐड हो जाएगा। सो दैट सर्कल जो ये ब्राउन वाला था, दिस इज πr², टॉप वाला जो है। सो टोटल सरफेस एरिया विल बी 2πr², 3πr²। दैट्स वाई हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 3πr², और अगर हम ऊपर का सर्कल छोड़ दें तो होता है 2πr²। ओके, सो ये हमारे फॉर्मूले थे। अगर पूरा ही स्फेयर है तो 4πr², और अगर हेमिस्फेयर है तो या तो 2πr² या 3πr², दैट डिपेंड्स। Now we have to do the questions. Just wait.
Now look at the questions. Very simple. Find the surface area of sphere of radius दिया हुआ है, आपको सरफेस एरिया फाइंड करना है. स्फीयर का आपको पता है 4 pi r square. So you just have to put value of r. Everything is given. Just इसको solve करना है. ये डेसिमल रिमूव करने के लिए you can use 10 the denominator decimal. इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये आपका आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर. सिमिलरली इस केस में 10.5 की जगह यू कैन पुट 5.6 इधर 14. So you can do this very easily. Just calculation, multiplication, division है. Again diameter दिया है, so radius will be diameter का half होता है, so radius will be 7 in the first case. फिर से surface area निकालना है. So ये आपको multiply करके so in this case answer will be 616 centimeter square first का. ऐसे ही इस केस में रेडियस हो जाएगा 21/2. इस केस में आंसर हो जाएगा 3. So you have to do them. इसमें मेरा कुछ भी नहीं है करने वाला. You can do them very easily. Again total surface area you have to find of hemisphere. Hemisphere का total surface area क्या होता है 3 pi r square. So 3 into pi into r is 10 and 10. इसमें कह रहे हैं कि पाई को 3.14 यूज कर लो, उससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगा. सो ये 2 डेसिमल के बाद 2 नंबर है एंड 2 जीरो हैं, तो दिस विल बिकम ये 2 बार इधर आ जाएगा 314. सो आंसर विल बी 942 सेंटीमीटर स्क्वायर. Okay. Now look at fourth question. ध्यान देना. The radius of radius of spherical balloon increases from 7 centimeter to 14 centimeter. So पहले जो रेडियस था वो 7 था बैलून का, फिर 14 हो गया. फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ बैलून. सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट बैलून, मतलब बैलून बिफोर एयर, एंड सेकंड केस में लेंगे बैलून जब एयर और भर दी. फॉर्मूला होता है 4 पाई r1 स्क्वायर. r1 r2 ले लेते हैं बिकॉज रेडियस इज डिफरेंट इन बोथ द केसेस.
सो ये रेशियो निकालनी, 4 पाई कट गया, R1 square by R2 square. R1 was 7, R2 is 14. 7 into 7, 14 by 14, 7 2s are 7 2. So this becomes 1. So ratio is 1:4. Okay students, easy है, समझ आ रहा है सब? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. Let's do next question. Fifth question. Hemispherical ball made of brass has inner diameter 10.5 and we have to find the cost of tin plating it. Okay. Tin plating मतलब बिकॉज आप क्वेश्चन कर रहे हो, सो यू शुड अंडरस्टैंड, तभी आप बेटर वे में मतलब सही कर पाओगे. लाइक हमारी कोई ज्वेलरी होती है ना, या आर्टिफिशियल होती है या क्या होता है, सो हम उसको प्लेटिंग करते हैं, मतलब कि उसके ऊपर जो मेटल है वो हम दूसरा चेंज कर देते हैं. लाइक हम कहते हैं ना ये गोल्ड प्लेटेड है, ये सिल्वर प्लेटेड है, दैट मीन्स उसके ऊपर उसकी वो हम कह सकते हैं कि लेयर लग जाती है. सो ये ब्रास का था, लाइक दिस इज अ बॉल, ये अंदर से सपोज करो ब्रास है, ये तो स्टील है, क्या है, ब्रास का था वो, उसके अंदर टिन टिन लगा रहे हैं अंदर से. सो वी आर टॉकिंग हियर अबाउट द, अंदर से करना ना, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया. And we all know the curved surface area of a hemisphere, that is 2 pi r square. एंड इनर डायमीटर भी दिया हुआ है. इनर कर्व्ड सरफेस एरिया तो इनर ही रेडियस लेना पड़ेगा. अब इनर और आउटर समझो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं हम, बिकॉज 8th क्वेश्चन में ये कंसेप्ट यूज होगा. अब यहाँ मैंने आपको जैसे पहले एक रिफिल वाले में समझाया था ना, जो अंदर सेंटर से लेके यहाँ तक अंदर तक है वो इनर रेडियस है. फिर ये जो थिकनेस है थोड़ी सी, ये थिकनेस दिख रही है ना, ये थिकनेस, इस थिकनेस को काउंट करके जो बात होगी वो आउटर रेडियस बन जाएगा. आउटर, इनर है थिक अंदर तक, थिकनेस को इंक्लूड कर देंगे तो वो आउटर बन जाएगा. सो ये रिंग शेप है फिर से, लाइक मैं रफ में अगर बनाऊं, यहां तक है इनर, और ये थिकनेस इंक्लूड करके अगर हमें कुछ बाहर से करना है ना बाउल में, तो ये कैपिटल आर लेंगे हम, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया. अगर अंदर से करना है तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे, कर्व्ड बिकॉज ऊपर से वहां कुछ लगा नहीं हुआ, इट इज नॉट क्लोज्ड, इट इज ओपन. और क्लोज्ड होगा तो इनर आउटर कुछ नहीं होता, वो बस आउटर ही होता है, क्योंकि अगर क्लोज्ड है तो हम अंदर तो कुछ कर ही नहीं सकते. अब हम अंदर टिन प्लेटिंग इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि ये ओपन है. अगर ये क्लोज्ड होता है तो हम तोड़ के भी ना करते, हम फिर आउटर ही करते काम. जब अंदर है, जब ओपन है तो हम अंदर भी कुछ कर सकते हैं. सोच करो वो कहते हैं अंदर टिन प्लेटिंग करनी है और बाहर कुछ और सिल्वर प्लेटिंग करनी है, राइट, तो दोनों की कॉस्ट निकालो. तो उस केस में आपको थिकनेस पता होनी चाहिए थी. इनर डायमीटर दिया हुआ 10.5, सपोज करो 0.5 थिकनेस है, तो बाहर वाले का डायमीटर हो जाता 10.5 प्लस 0.5 11.
बड़ा आर, और वो चीज़ यहाँ पे है हमारे पास। ये देखो हम 8th भी साथ साथ कर लेते हैं क्वेश्चन। हेमिस्फीयर बाउल मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक। अब ये थिकनेस है, दिस इज 0.25 सेंटीमीटर, और इनर रेडियस बोला है 5। सो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। आउटर आउटर के लिए रेडियस क्या होगा, 5 प्लस 0.25। सो कैपिटल आर विल बी, आउटर रेडियस विल बी 5.25। अब इस पे ये फॉर्मूला लगेगा 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें ये जो कैपिटल आर लोगे आप इन 8th क्वेश्चन। समझ आ गई ये बात? बहुत अच्छे से समझ लो ये बात, इसमें कोई डाउट मत रखना, मैं तुम्हें दोबारा भी समझा दूंगा। राइट स्टूडेंट्स? सो पहले हम 5th ही करते हैं। हम 5th कर रहे थे, राइट। टू पाई आर स्क्वायर, हमें अंदर से प्लेटिंग करनी है, सो अंदर वाला रेडियस लेंगे। डायमीटर गिवन है 10.5, सो रेडियस होगा 10.5/2 एंड 10.5/2। ओके, इसको सॉल्व करके हमारा एरिया आ जाएगा 173.25। इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। अब इसकी कॉस्ट निकालनी है एट द रेट ऑफ 16 पर 100 मीटर। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लग रहे हैं 16 रुपीज़। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लगेंगे 16/100, और हमें चाहिए 173.25 के कितने चार्ज लगेंगे। अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के 16/100 रुपीज़ लग रहे हैं, सो 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर के लगेंगे 16/100 इंटू 173.25। दिस इज रुपीज 27.72 रुपीज। ओके, अब हम 8th ही करते हैं, तो आपने समझा हुआ है। सो ये बात समझ आ गई थी कि इनर रेडियस 5 सेंटीमीटर है, ये जो थिकनेस थी इसको मैं शेड कर रहा हूँ। ओके, ये जो थिकनेस थी इसको इंक्लूड करके हमारा आउटर रेडियस बनेगा, दैट विल बी 5.25, और हमें आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना। सो वी हैव फॉर्मूला 2 पाई आर स्क्वायर। Radius is 5 point. Okay. सो इसका आंसर भी आपका आ जाएगा सॉल्व करके 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर।
outer curved surface area. Now in sixth question, they are saying कि surface area given है, radius find करना है. Very simple. So radius will be square root of both sides. That will be 7 by 2. 4 का square root 2, 7 square का 7. Simple. Radius is 3.5 centimeter. So we have done sixth also. अभी मैं और नहीं कराऊंगा क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा. And